तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डाटिव केस। तो पहले हम समझते हैं कि ये डाटिव केस होता क्या है। तो देखो, हमने जर्मन में पढ़े थे कि हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा डाटिव केस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। तो इसके अंदर देखो, हमने जैसा कि देखा कि डाटिव केस मतलब क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम पॉजेसिव आर्टिकल डाटिव केस वो भी पढ़ने वाले हैं, तो उसको एक बार देखते हैं। अंदर हम पहले देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसका हमारा जो टेबल है पॉजेसिव आर्टिकल इन डाटिव केस उसकी बात करेंगे। तो जैसे मैंने एक नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल दिया, दास इज़ माइन हैंडी, मीन्स यह मेरा सेलफोन है। तो डाटिव केस कैसे हो सकता है, इस टेलीफोनियरम मिथ माइनम हैंडी, मतलब मैंने जो है अपने फ़ोन की मदद से कॉल किया। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा हांडी, कि हमने जो है कैसे फ़ोन किया, हमने टेलीफोन की मदद से फ़ोन किया। तो इसमें हमारा यहाँ पे जो है हांडी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिट जो वर्ड है वो हमने डाटिव केस में पढ़ा था कि जहाँ भी मिट आ जाए वहाँ हमेशा डाटिव केस यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे माइन नन नहीं आया या फिर माइन नहीं आया, यहाँ पे माइनम आया है। सिमिलरली और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अब हम सीखते हैं कि हम जो पॉजेसिव आर्टिकल है हमारे डाटिव केस में उसको बनाएंगे कैसे। तो देखो, याद करो जब हमने देयर दी डास को जो है सीखा था डाटिव केस में बनाना, तो हमने देयर का क्या देम कर दिया था। सिमिलरली हमने दास का क्या कर दिया था, उसका भी देम। उसके बाद हमारा दी का क्या हो गया था, देयर, और प्लूरल फॉर्म का क्या हो गया था, देन। तो सिमिलरली इसके अंदर सेम है, पॉजेसिव आर्टिकल हमें नॉमिनेटिव केस वाले लिखना है, पहले माइन डाइन और उसकी एंडिंग बनाते हैं। हम पहले देयर केस की बात करते हैं, मैस्कुलिन केस। तो मैस्कुलिन हमारा जो देयर था वो देम में कन्वर्ट हो गया था, तो यानी हमारा माइन माइनम बन जाएगा, डाइन डाइनम, जाइन जाइनम, ऐसे करके ये पूरी टेबल बन जाएगी। अब हम न्यूट्रल केस में देखते हैं। न्यूट्रल केस भी हमारा सेम होगा, माइनम डाइनम जाइनम ईयरम उंजरम, ये सब। उसके बाद अब हम फेमिनिन केस की बात करते हैं। तो फेमिनिन के अंदर हमने क्या, दी का हमारा देयर बन गया था, तो हमारा ये पॉजेसिव आर्टिकल बनेगा माइन का माइनर, उसके बाद डाइन का डाइनर, जाइन का जाइनर, जी का ईयरर, ऐसे करते करते ये सारे केस बनेंगे। अब हम प्लूरल केस की बात करते हो, तो प्लूरल में हमारा क्या था, हमारा जो प्लूरल वाला दी है वो देन बन गया था, तो अब ये बनेगा माइनन डाइनन जाइनन ईयरन, ऐसे। तो ये पूरी टेबल ऐसे बन जाएगी। उसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं कि हम इसको यूज़ कर कैसे सकते हैं अपने सेंटेंस में। अब मैंने एक सेंटेंस बोला नॉमिनेटिव केस में, दास इस्ट माइन श्राइब्टिश। तो इसके अंदर माइन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस है। अब हम डाटिव केस का एग्जांपल देखते हैं। आउफ माइनम श्राइब्टिश स्टेट आइन लैपटॉप, मतलब मेरे डेस्क पे जो है लैपटॉप रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो श्राइब्टिश है वो क्या, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आउफ हो गया वर्ड, ये क्या हमारा देता है, ये हमारा एक डाटिव वर्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डाटिव केस यूज़ हुआ है। अगर आपने वो वीडियो डाटिव केस वाली देखी होगी तो ये आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। हमारा नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल है, दास इज ईयर फादर। तो इसमें देखो, जी का मैस्कुलिन केस जो है नॉमिनेटिव में क्या कर देते थे, ईयर। सिमिलरली अब हम इसका एक डाटिव केस देखते हैं। अब हम एक डाटिव केस का एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने फादर का ही यूज़ किया। जी माल्ट ईयरम फादर आइन बिल्ट, मतलब कि उसने जो अपने पापा की एक पिक्चर बनाई। तो इसके अंदर यहाँ पे अब फादर क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हमारा जी का क्या होता है, फादर क्या मैस्कुलिन है, तो जी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ये क्या बन गया, ईयरम। तो ये हो गया जी माल्ट ईयरम फादर आइन बिल्ट। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रल केस का। जाइन हांडी हाथ आईना गूटर कैमरा, मतलब कि उसका फ़ोन जो है उसमें एक अच्छा कैमरा है। ये हमारा न्यूट्रल केस का एग्जांपल हुआ। अब इसको हम डाटिव केस में देखते हैं कि एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल होगा, एम मार्क्ड आई सेल्फी मिट डैश हांडी। तो इसके अंदर देखो, मैंने अभी बताया था
कि हमारा ज़ाइन का फॉर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये हांदी क्या है, हांदी के साथ हमारा क्या यूज़ होगा, ज़ाइन। तो ज़ाइन का कौन सा केस यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन फेमिनिन, कौन सा, मैस्कुलिन केस, यस। ये ज़ाइनम इसके अंदर इसलिए यूज़ होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, एयर मार्क्ड आइन सेल्फी मिट आइनम हांदी। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला वाश नेक्स्ट डू डैश ब्रूडर जूम गेबुट्सटाग। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। ओके, तो इसके अंदर देखो हमारा डू है, डैश के आसपास क्या, डू और ब्रूडर है, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें पॉजेसिव आर्टिकल का डू फॉर्म लिखना है। लेकिन वो डू फॉर्म अब कौन सा होना चाहिए, मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल या न्यूट्रल। तो ब्रूडर क्या, मैस्कुलिन है, तो यानी कि डू फॉर्म हमें लिखना है मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन आता है हमने दाटिव केस ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट है और नेक्स्ट जो वर्ड है जब भी आता है हमेशा दाटिव केस लेता है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। वी आर गेवन डैश लहर इन दी हाउस ऑफ गाबन। तो यहाँ पे हमने उनजरर लिखा, उनजरर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वियर है, तो वियर के अकॉर्डिंग हमारा क्या उनजर होता है, और लहरिन क्या दी है, तो दी के अकॉर्डिंग हम लास्ट में क्या एंडिंग लगाते हैं, ER। तो ये क्या बन गया, उनजरर। अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं। री श्राइब्ड डैश किंडरन आइना काटे। तो इसके अंदर देखो जब भी श्राइबन आता है तो वो हमेशा जो है दाटिव केस लेता है। तो यहाँ पे सेंटेंस को समझो, सिर्फ वर्ब पे नहीं जाना, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो। जी श्राइबन किंडरम आइना काटर। देखो आईने आ गया इधर, ठीक है, तो यानी ये तो चलो अकुजाटिव हो गया। तो दूसरा जो बचा चीज़ हमारा वो डाटिव है। और हमने वीडियो में भी देखा था कि हमारा जो पर्सन होता है मोस्टली वो डाटिव केस ही में ही आता है। तो यहाँ पे हमारा जी है, जी के अकॉर्डिंग क्या ईयर बन गया, और किंडर जो है वो क्या प्लूरल होता है, तो ये आ गया ईयर एंड किंडर। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं। जाइक्ट ईयर डैश एल्टन दी स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो ईयर के अकॉर्डिंग क्या ऑयर हुआ, और एल्टन जो है प्लूरल है तो इस वजह से ऑयरन। नेक्स्ट देखते हैं। माइन मूटर एट साल्ट डैश किंडन आइन में मेडशन। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मेडशन आना चाहिए। तो माइन मूटर एट साल्ट, यहाँ पे माइनन आया क्यों, क्योंकि माइन के अकॉर्डिंग ये माइन हुआ, ठीक है। और किंडन जो है वो क्या प्लूरल है, तो इस वजह से ये EN एंडिंग लेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, माइन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चीयर्स, बाय।